श्री राम 49 सर्ग। रावण द्वारा सीता का अपहरण, सीता का विलाप और उनके द्वारा जटायु का दर्शन। सीता के इस वचन को सुनकर प्रतापी दशमुख रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। वह बातचीत करने की कला जानता था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसीलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी हैं। अरे मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले जा सकता हूँ, समुद्र को पी जा सकता हूँ और युद्ध में स्थित हो मौत को भी मार सकता हूँ। काम तथा रूप से उन्मत्त रहने वाली नारी, यदि चाहूं तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यथित कर दूं और इस भूतल को भी विदीर्ण कर डालूं। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हूं, तुम मेरी ओर देखो। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिनके प्रांत भाग काले थे, जलती आग के समान लाल हो गईं। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। उस समय श्रीमान रावण के सभी नेत्र लाल हो रहे थे। वह पक्के सोने के आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से आविष्ट हो नील मेघ के समान काला दिखाई देने लगा। वह विशालकाय निशाचर परिव्राजक के उस छद्मवेश को त्याग कर 10 मुखों और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया। उस समय राक्षस राज रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रत्न सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केश वाली मैथिली वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सूर्य की प्रभा सी जान पड़ती थी। रावण ने उनसे कहा, वरारोहे, यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूं। भद्रे, मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए स्पृहणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूंगा। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो और मुझसे स्नेह करो। अपने को पंडित मतलब बुद्धिमती मानने वाली मूढ़ नारी, जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम में किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो? जो एक स्त्री के कहने से सुहृदों सहित सारे राज्य का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है, उसकी बुद्धि कैसी खोटी है, वह सर्वथा मूढ़ है। जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी, उन मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा अप्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुरात्मा राक्षस रावण ने निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया, मानो बुद्ध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। इधर एक टिप्पणी है, यहाँ अभूतोपमा अलंकार है। बुद्ध चंद्रमा के पुत्र हैं और रोहिणी चंद्रमा की पत्नी। बुद्ध ने न तो कभी रोहिणी को पकड़ा है और न वे ऐसा कर ही सकते हैं। यहाँ यह दिखाई गया है कि यदि कदाचित बुद्ध कामवश अपनी माता रोहिणी को पकड़ ले तो वह जैसा घोर पाप होगा, वही पाप रावण ने सीता को पकड़ने के कारण किया था। अब आगे, उसने बाएं हाथ से कमलनयनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा तथा दाहिना हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया। उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। इतने ही में गधों से जुता हुआ और गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का वह विशाल स्वर्णमय माया निर्मित दिव्य रथ वहां दिखाई दिया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा दिया। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वे उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थीं और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। राक्षस राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गई और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हा महाबाहु लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाला राक्षस मुझे हर कर लिए जाता है।
किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है। हाँ रघुनंदन, अब आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर ले जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले आर्यपुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उद्दंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं। फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते हैं? उद्दंड पुरुष के उद्दंडता पूर्ण कर्म का फल तत्काल मिलता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है। जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है। रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दी है, इसीलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम सेवा भयंकर संकट प्राप्त हो, जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हाय, इस समय कैकेयी अपने बंधु बांधवों सहित सफल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्मपत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। मैं जनस्थान में खिले हुए कनेर वृक्षों से प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर ले जा रहा है। हंसों और सारसों के कलरवों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ, तुम श्री राम से शीघ्र ही कह देना सीता को रावण हर ले जा रहा है। इस वन के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो जो देवता हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दें कि आपकी स्त्री को राक्षस हर ले गया। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हों, उन सब की मैं शरण लेती हूँ। वे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहें कि जो आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी, वह सीता हरी गई। आपकी सीता को असहाय अवस्था में रावण हर ले गया। महाबाहु श्री राम बड़े बलवान हैं, वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान ले तो यमराज के द्वारा अपहृत होने पर मुझको पराक्रम पूर्वक वहां से लौटा लाएंगे। उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गृध्रराज जटायु को देखा। रावण के वश में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में करुण क्रंदन करने लगी। आर्य जटायु, देखो, यह पापाचारी राक्षस अनाथ की भांति मुझे निर्दयता पूर्वक हर कर ले जा रहा है, परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि यह बलवान है। अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई है। आर्य जटायु, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, यह सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ।